इंथुजियाज्म, स्वप्न बहुत पाल लिया है, बहुत इच्छाएं हैं हमारी, लेकिन उत्साह ही नहीं है। उत्साहम परम बलम, वाल्मीकि जी ने कहा उत्साहम परम बलम। बहुत सारी योग्यताएं हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर उत्साह नहीं है काम करने का, कुछ चीज़ पाने का, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये उत्साह कैसे आएगा? जब लक्ष्य सामने होता है, सपने जब सामने होते हैं, तो हमारा उत्साह अंदर से खुद आने लग जाता है। खुद मेरी कॉन्फिडेंस है तो उत्साह संचरित होता है। अक्सर होता है हमें अपने टीचर्स पर कॉन्फिडेंस है, अपने पेरेंट्स पे है, लेकिन कहाँ नहीं है कॉन्फिडेंस? खुद पे नहीं। जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उत्साह भी संचरित नहीं होगा। बाहर से हमने एक बार आपको मोटिवेट कर दिया है, किसी और का मोटिवेशन आपने पढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए आप उत्साहित हो गए, लेकिन उत्साह से काम चलेगा नहीं। जब तक आपके अंदर से उत्साह जागृत नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। सपोज करिए आप गुलाब के पौधे में बाहर से आपने एक फूल टेप से चिपका दिया, कब तक रहेगा वो सुगंध उसकी? थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद फूल क्या होगा? मुरझा जाएगा। लेकिन जो फूल अंदर से प्रस्फुटित होगा, अंदर से खिलेगा, डाली में से बाहर आएगा, उसकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहेगी। इसलिए जब तक अंदर से आपके उत्साह नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अंदर से उत्साह जागृत करने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ाना पड़ेगा, अपना लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा। जब सामने लक्ष्य होता है तो अपने आप फिर हम उत्साहित होते रहते हैं, और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जब रहेगा तो किसी तरह का कोई उत्साह नहीं होगा। ऊंचाइयों को छूने वाले बीच में ही कब रुका करते हैं, ऊंचाइयों को छूने वाले बीच में ही कब रुका करते हैं। चमकते हीरे जौहरियों की नज़र से कब छुपा करते हैं। चाँद सूरज सितारों की रोशनी कभी धूमिल नहीं होती। उत्साह से बढ़ने वालों के लिए सब रास्ते खुला करते हैं। ये कौन है, इनका पहचानते हैं आप लोग? सावरकर जी हैं। सावरकर जी को 2 जन्म अर्थात 40 साल की कैद की सज़ा हुई थी, अंग्रेज़ों ने दिया था 40 साल। अंडमान निकोबार में इनको कैद किया था, इतनी काल कोठरी में रख दिया था। उनसे जब पूछा जेलर ने, जब तख्ती देखी सबके सामने तख्ती कि 10 साल का कैदी है, 20 साल का है, 30 साल का है, इनके सामने लिखा था 40 साल का कैदी। उसे पूछा, तुम सावरकर तुम 40 साल जिंदा रह पाओगे ये सज़ा काटने के लिए? तो उन्होंने उत्साह से बोला था कि तुम्हारी गोरी सरकार ही 40 साल नहीं रह पाएगी मुझे सज़ा देने के लिए पूरी। इस तरह का उत्साह उस काल कोठरी में। ये होता है लक्ष्य, ये होता है ड्रीम। उनका सपना था कि आज़ाद कराना है भारत देश को। उस सपने को सामने रखकर वहाँ पर पत्थर की दीवारें थी, पत्थर की दीवारें, उस पत्थरों की दीवारों में बहुत सी कविताएं उन्होंने राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की कविताएं खुरच खुरच कर उसमें लिख डाली। ये है उत्साह। और जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है तो कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट, कोई भी रुकावटें उसके सामने फिर आकर ठहर नहीं सकती।